अरे जालिम, कब तक मियाँ बीवी को माँ बेटा बना के रखेगा तू? तब तक सारी जायदाद तुम्हारे नाम नहीं हो जाती और बैंक के 1 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक। दिग्गज अभिनेता रंजीत फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाने के लिए मशहूर हैं। कई फिल्मों में उन्हें शराब पीते और धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, लेकिन असल जिंदगी में रंजीत ने कभी शराब और सिगरेट हाथ भी नहीं लगाया। दिग्गज अभिनेता रंजीत ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। नमक हलाल से लेकर लावारिश जैसी फिल्मों में निभाए गए उनके विलेन वाले किरदार को लोग आज भी याद करते हैं। पिछले दिनों अभिनेता एक इंटरव्यू में बीते दिनों को याद करते दिखाई दिए। उसी इंटरव्यू के दौरान रंजीत ने दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना से लेकर नीतू कपूर और मौसमी चटर्जी जैसे स्टार्स के बारे में भी कई दिलचस्प खुलासे किए, जिसमें उन्होंने गुजरे जमाने की फिल्मी पार्टियों से लेकर स्टार्स तक के मजेदार किस्से शेयर किए। उन्होंने अपने करियर से निजी जिंदगी की भी कई चीजों के बारे में राज की बातें बताईं। इसी इंटरव्यू में रंजीत ने बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले एक्टर फिल्म मेकर राज कपूर के साथ पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया। रंजीत ने यह भी खुलासा किया कि फिल्म मेरा नाम जोकर की हीरोइन को उन्होंने गोद में बिठाकर सीन समझाया था। हिंदी फिल्मों के मशहूर विलेन रहे एक्टर रंजीत ने लेटेस्ट इंटरव्यू में राज कपूर से पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया। साथ ही वह वाकया भी बताया जो राज कपूर ने उन्हें मेरा नाम जोकर को लेकर बताया था। रंजीत ने यह भी बताया कि राज कपूर मेरा नाम जोकर की हीरोइनों को किस नाम से बुलाते थे। दिग्गज अभिनेता रंजीत फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाने के लिए मशहूर हैं। कई फिल्मों में उन्हें शराब पीते और धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, लेकिन असल जिंदगी में रंजीत ने कभी शराब और सिगरेट हाथ भी नहीं लगाया है। अभिनेता कहते हैं, उन दिनों मैं अपने घर पर लगभग हर दिन पार्टियों का आयोजन करता था, लेकिन मैंने कभी शौक के लिए भी शराब को हाथ नहीं लगाया। रंजीत अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, मेरा घर जुहू में था और मेरे माता पिता दिल्ली में रहते थे। लगभग हर शाम को काम खत्म करने के बाद मेरे सभी साथी कलाकार मेरे घर पर पार्टी करने के लिए पहुंचते थे। आप नाम लीजिए और मैं कहूंगा हाँ, ये भी मेरी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। हर कोई उनकी देर रात पार्टी का हिस्सा होता था। सुनील दत्त से लेकर राजकुमार, संजय खान, फिरोज खान, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा तक सभी मेरी इन पार्टियों में आते थे। राजेश खन्ना पीने के काफी शौकीन थे। वे एक रात में 1-2 बोतल समाप्त कर देते थे। अभिनेताओं के अलावा कई अभिनेत्रियां भी मेरी पार्टी में आती थीं। तब माहौल अलग था। नीतू कपूर भिंडी बनाती थीं और रीना रॉय पराठे बना लेती थीं। परवीन बॉबी ड्रिंक्स बनाने के लिए मशहूर थीं। उन दिनों सब मिलकर काम करते थे। जब रंजीत से पूछा गया कि इतनी देर तक पार्टी करने के बाद अगले दिन सब काम पर कैसे जाते थे, इस सवाल के जवाब में रंजीत कहते हैं, उन दिनों कोई भी हीरो सुबह की शिफ्ट में लंच से पहले नहीं पहुंचा करते थे। ये हीरो लोग दोपहर को 2 बजे जगते ही थे, फिर आराम से सेट पर आते थे। मैं उन दिनों कई शिफ्ट में काम करता था तो मैं किसी हीरो का इंतजार नहीं करता था। मैं अपने हिस्से का शूट खत्म करके दूसरे फिल्म की शूटिंग के लिए निकल जाया करता था। रंजीत ने ANI के पॉडकास्ट में बीते दिनों की यादें ताजा की। उन्होंने राज कपूर से पहली मुलाकात का किस्सा बताते हुए कहा कि वह उनसे उनके स्टूडियो में मिले थे। स्टूडियो में राज कपूर ने अपनी फिल्मों की सभी हीरोइनों के बड़े बड़े कटआउट लगा रखे थे। रंजीत ने बताया कि राज कपूर जिस लहजे में रियल लाइफ में बात करते थे उसी तरह ऑन स्क्रीन भी करते थे। रंजीत ने कहा, जैसे ही राज कपूर स्टूडियो में आए तो बोले, सॉरी रोनी जी। वह बहुत ही कमाल के गुड लुकिंग इंसान थे। बहुत गोरे थे और गाल एकदम लाल थे। उनकी आंखें एकदम चमकीली थीं। रंजीत ने उस राज के बारे में भी बताया जो राज कपूर ने बातचीत के दौरान उनके सामने खोला था। रंजीत ने बताया कि राज कपूर उन्हें मेरा नाम जोकर के समय की एल्बम दिखा रहे थे और तब उन्होंने एक्टर से कहा था, मेरा नाम जोकर की हीरोइन को गोद में बैठाकर सीन समझाया है, लेकिन ऐसा करते वक्त बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं कर रहे थे। वह हीरोइनों को पुत्र, बेटी ऐसा कहकर बुलाते थे। मेरा नाम जोकर 18 दिसंबर 1970 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सिमी ग्रेवाल, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, ऋषि कपूर, दारा सिंह और पद्मिनी जैसी हीरोइनें और हीरो थे। इस फिल्म को बनाने में राज कपूर को 6 साल का वक्त लगा था। बताया जाता है कि मेरा नाम जोकर के लिए राज कपूर को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया था और वह लगभग कंगाल हो गए थे और जब यह फिल्म रिलीज हुई तो फ्लॉप हो गई थी। हालांकि वक्त के साथ मेरा नाम जोकर भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों की फेहरिस्त में शामिल हो गई।